हेलो फ्रेंड्स, मैं अलका मुंद्रा होलिस्टिक हीलिंग मेडिटेशन ग्रुप की ओर से आप सभी का ध्यान के सत्र में स्वागत करती हूँ। हम 40 मिनट्स ध्यान करेंगे। फ्रेंड्स, अगर कोई भी नहीं बैठ सकता है तो अपने पाँव को खोल सकता है, बंद कर सकता है, हाथों को ढीला छोड़ सकता है, वापस से इंटरलॉक कर सकता है, लेकिन आंखें नहीं खोले। आंखों से 80% ऊर्जा हमारी बाहर चली जाती है। एक बार अगर आपने आंख खोली ना, तो आपका जो बन रहा होता है एकत्व उसके साथ, परमात्मा के साथ, या हमारी चेतना ब्रह्मांडी चेतना के साथ जब एक हो रही होती है, तो हम अगर आंखें खोल लेते हैं तो फिर हम वहीं स्टॉप हो जाते हैं, फिर हम आगे नहीं बढ़ पाते फ्रेंड्स। तो हमें कुछ भी करना है लेकिन आंखें नहीं खोलनी। ठीक है। और कभी भी कमर में अगर दर्द रहता है ना, तो अपने हिप्स के नीचे एक पतला कुशन लगा ले, ताकि आप आराम से, आपकी रीढ़ की हड्डी जितनी सीधी रहेगी ना, उतना दर्द आपको, पेन कम होगा। तो कभी कभी हमें पेन होता है, तो हम क्या करें कि अपने हिप्स के वहां से शुरुआत होती है, पतला सा कुशन एक हिप्स के वहां शुरुआत में नीचे रख दें, क्योंकि वहां गोलाकार होता है, तो वो हम अगर टिकाएंगे ना तो हम थोड़ा यूं झुक जाएंगे। और अगर कुशन रहेगा तो हमारी स्ट्रेट रहेगी बैक, तो हमें दर्द नहीं होगा, है ना। इन चीजों का ध्यान रखते हुए अगर आप ध्यान करोगे तो ध्यान गहरा लगेगा और अच्छे से आप बैठ पाओगे आरामदायक स्थिति में। अब अपने टोज की तरफ ध्यान ले जाएं, टोज को रिलैक्स करें, अपने काफ मसल्स को टाइटनिंग एंड लूजनिंग, एक बार टाइट करें, स्क्वीज करें एंड रिलैक्स करें। जिनका भी ब्लड फ्लो ऊपर नहीं जाता है वो हमेशा टाइटनिंग की प्रैक्टिस करो, टाइटनिंग एंड लूजनिंग, टाइटनिंग एंड लूजनिंग, पूरी बॉडी को टाइट करने का, फिर लूज कर देने का, टाइट करने का, फिर लूज करने का। उससे क्या होता है, ब्लड का फ्लो एकदम निर्बाध गति से ऊपर की तरफ जाने लगता है। तो फिर से अपने ध्यान को काफ मसल में लाए, उसको रिलैक्स होता हुआ देखे, शांत होता हुआ देखे। अपने हिप्स पे, बॉल जॉइंट पे, थाइस पे अपना ध्यान ले जाए, एक एक चीज को रिलैक्स होता हुआ देखें। हम पूरी तरह से रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। फिर से अपना ध्यान अपने पेल्विक एरिया पे ले जाएं। पेल्विक एरिया के सारे मसल्स, टिश्यूज, सेल्स, ऑर्गन पूरी तरह से रिलैक्स हो रहे हैं, इस तरह का मन में विचार करें। उनको देखते हुए, अपनी बंद आंखों से अपने हिप्स को देखते हुए, अपने चारों तरफ जो भी पॉजिटिविटी है वो हमारे अंदर उतर रही है, और जो भी नेगेटिविटी है वो हमारे से बाहर जा रही है। इस विचार के साथ हम आप हर बार सांस लेंगे और अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करते जाएंगे। अपने लोअर बैक से मिडिल बैक, अपर बैक, सब पे ध्यान ले जाएंगे, एक एक वर्टिब्रा को रिलैक्स करते जाएंगे। और फिर अपने एब्डोमिनल मसल्स पे आए, एब्डोमिनल मसल्स को रिलैक्स करें, जो भी एब्डोमिनल के ऑर्गन्स है सबको रिलैक्स करें। आपके यूट्रस, ओवरीज, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, आपका स्टोमक, लीवर, पेनक्रियाज, स्प्लीन, सब अपना काम, फंक्शन शांति से कर रहे हैं। उनके अंदर धैर्य, शांति को महसूस करें। अपने हृदय तल पे ध्यान लाएं, हार्ट को, लंग्स को, रिब केस को, चेस्ट को पूरी तरह से रिलैक्स होने का कमांड है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपने शोल्डर पे अपना ध्यान ले जाएं, आपके कंधे पूरी तरह से ढीले छोड़े हुए और एकदम रिलैक्स हो रहे हैं, शांति महसूस कर रहे हो आप। अपने दोनों अपर आर्म, एल्बो, लोअर आर्म और रिस्ट, पाम, फिंगर्स, फिंगर्स पूरी तरह से रिलैक्स हो रही है। एक एक मसल आपके छोटे छोटे टाइनी सेल्स सब रिलैक्स होते जा रहा है। आपकी बैक ऑफ द नेक पूरी तरह से रिलैक्स हो रही है, फ्रंट ऑफ द नेक रिलैक्स हो रही है। जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमारा कॉन्ट्रेक्शन होता है पीछे बैक में, और जब हम आगे झुकते हैं तो हमारा एक्सपांशन होता है पीछे की बैक का। तो वो एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। धीरे धीरे अपनी दोनों आंखों पे ध्यान ले जाए, दोनों आंखें रिलैक्स हो रही।
आंखों के टाइनी मसल्स, छोटे छोटे मसल्स से होते हैं फ्रेंड्स आंखों में, तो वो सब वन बाय वन रिलैक्स होते जा रहा है। अपने नोस्ट्रिल पे ध्यान ले जाए, आपका नोस्ट्रिल पूरी तरह से रिलैक्स। एक लंबी गहरी श्वास ले, टिप ऑफ द नोस्ट्रिल को देखें और फिर से श्वास को बाहर जाता हुआ देखें। एक ब्यूटीफुल स्माइल अपने चेहरे पे लाएं और रिलैक्स करें अपने आप को चेहरे से। आपका फोरहेड पे जो भी सल आ रहा है वो रिलैक्स हो गया है। आप एकदम शांत स्थिर होते चले जा रहे हैं, पूरी तरह से शांत और स्थिर स्थिति। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने सिर के टॉप ऑफ द हेड पे लेके जाएंगे। पूरी तरह से रिलैक्स होने का कमांड दें। हेड कैसे रिलैक्स होता है फ्रेंड? जब हम विचारों से शून्य हो जाते हैं। हमें विचार शून्य बनना है, नो थॉट। जब हम ये रिलैक्सेशन कर रहे हैं तो एक भी विचार नहीं आए। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड एंगेज था कहीं ना कहीं। इसी तरह हमें एंगेज रखना है अपने माइंड को अपनी श्वासों में। जब हम आनापानासती ध्यान करते हैं तो हम पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। हमारे माइंड की, हमारे इमोशंस की और हमारे फिजिकल बॉडी की सबकी हीलिंग होने लगती है। रिलैक्स करें अपने आप को। हर आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ एक होते हुए अपने हृदय तल पे अपना ध्यान लाएं और अपनी सर्वव्यापी चेतना से कहें, मैं ध्यान में गहरे उतर रही हूँ, मेरा ध्यान घना और गहरा हो। पूरी तरह से ध्यान के अनुभव को, ध्यान की एकाग्रता को महसूस कर सकते। मेरे विचार शून्यता को, और उसके बाद मैं पूरी तरह से अपने ध्यान में गहरी उतर सकूं। हर आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ अपने आप को एकाग्र कर ले। कोई भी श्वास न तो लंबी गहरी हो रही है ना शॉर्ट हो रही है। जो भी आपकी सामान्य श्वास है, जो भी प्राकृतिक श्वास है, उनको महसूस करें। हमारी अपनी प्राकृतिक सामान्य श्वास है। मैं पूरी तरह से शांत और स्थिर होता जा रहा हूँ। हम अपनी पूरी तरह से केयर करते हैं। जब हम पूरी तरह से एक माँ की आइडेंटिटी, एक पत्नी की आइडेंटिटी ले लेते हैं या एक बहू की, बेटी की आइडेंटिटी में, तो हम अपने आप को भूल जाते हैं फ्रेंड्स। हमें अपने आप को भूलना नहीं, हमें अपनी आइडेंटिटी इस ध्यान के अंदर छोड़ देनी। जो भी आप माँ है, बहन है, बहू है, सास है, सबको भूल जाए।
कोई भी किताब नहीं, कोई भी आइडेंटिटी नहीं, सिर्फ और सिर्फ श्वास और आप, आपकी श्वासें, और आप उस श्वासों में पूरी तरह से डूबे हुए, जहां आपको अपना भी भान नहीं। इस तरह का हमें ध्यान करना है। एक श्वास जब हम छोड़ते हैं और दूसरी लेते हैं, उसके बीच के अंतराल को महसूस करना है, जो स्वतः अंतराल आ जाता है। एक श्वास छोड़ने के बाद कुछ पलों के लिए हम एक जगह ठहर जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, और फिर से हम ध्यान लेते हैं। जब हम अवेयर होते हैं, फिर से ध्यान आता है। तो ये जो बीच में हम स्वतः जो रुक गए हैं, वही ध्यान है, वही जीरो स्टेट ऑफ माइंड है। जब अगर हम विचार शून्य है और इस तरह रुकते हैं, तो वो हमारा ध्यान की स्थिति है। अपने आप को पूरी तरह से अपने आप, अपनी चेतना के साथ, अपनी चेतना को उस ब्रह्मांडी चेतना के साथ एक होता हुआ देखें। इतने शांत और स्थिर हो जाओ कि आपको आपके श्वासों की रिदम सुनाई देने लगे। आपकी श्वासें एक ही रिदम में चल रही, बस ऐसा अनुभव करना। अपनी श्वासों को रिदम के लिए चलता हुआ देखें। कहीं भी इधर उधर ध्यान, ध्यान सिर्फ अपनी श्वासों में, आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ एक हो जाना। जहाँ भी आपका ध्यान स्थिर हो रहा है, आपके टिप ऑफ द नॉस्ट्रिल पे या गले के मध्य या हृदय तल पे, जहाँ भी आप अपने ध्यान की स्थिति को देख रहे हैं, वहाँ स्थिर हो जाए फ्रेंड्स। और
हर आती हुई और जाती हुई श्वास में ही से देखते रहे। हर आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ बने रहे। कोई भी विचार आपको डिस्ट्रैक्ट करे तो फिर से अपना ध्यान अपनी श्वासों पे लेकर आए। हमें विचार शून्य बनना है, जीरो स्टेट ऑफ माइंड, जहाँ न कोई सोच है न कोई विचार। जैसे श्वासों के साथ, हर आती हुई और जाती हुई श्वास के साथ
अपने श्वास के साथ जुड़े रहेंगे। हर आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास कहीं भी कोई पेन होता है तो उससे घबराए नहीं फ्रेंड्स। अपनी प्यारी सी मुस्कान बनाए रखे, अपने श्वासों के साथ एक हुए। आगे पीछे करना है तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम आंखें ना खोले बस। हर श्वास के साथ अपने उस पार्ट को देखें जहाँ आप ध्यान लग रहा है, जहाँ से आप श्वासों को देख पा रहे हैं। हम पूरी तरह से अवेयर है अपने ध्यान के प्रति। जब हमारी ये चेतना उस ब्रह्मांडी चेतना के साथ एक हो जाए, वो हम देखना चाहते, वो हम अनुभव करना चाहते, मास्टर्स हमारी मदद करें और हम ध्यान की उस पराकाष्ठा को देख सकें।
शांत और स्थिर सरल सांसों के साथ अपनी यात्रा में आगे बढ़े फ्रेंड्स। ऑल आर मेड फॉर एनर्जी। सिर्फ ये जो हमें शरीर दिखाई दे रहा है ये सिर्फ बाहर का रूप है। कहते हैं मिट्टी का बना हुआ रूप है, मिट्टी में मिल जाएगा। यानी ये जो शरीर है, फिजिकल बॉडी है, ये हमारी पृथ्वी तत्व से बनी है। और हमारा उससे ऊपर जो स्वादिष्टान चक्र है, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुरी, ये तीनों चक्र हमारे लोअर इमोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। लोअर बॉडी को यानी फिजिकल नीड, यानी मेंटल नीड, प्राणायाम जो भी है, ध्यान, हायर कॉन्शियसनेस। आगामी तो ध्यान का समय है। हम अपने ध्यान की स्थिति में बने रहें, अपनी आंखों को मजा से बंद रखते हुए ध्यान अपने श्वास में बनाए रखें। लास्ट 10 मिनट। वाइट ब्रिलियंट लाइट जो ब्रह्मांड में व्याप्त है, हर जगह जो ऊर्जा व्याप्त है, उस वाइट ब्रिलियंट लाइट को अपने शरीर में महसूस करें, ब्रह्मांड से आती हुई। इमेजिन करें कि लाइट आपके पूरे शरीर को हील कर रही है। ये लाइट आती हुई आपके ब्रह्मांड से आपके आज्ञा चक्र में, इससे जो भी आपका और हमारी जो पीनियल पिट्यूटरी ग्लैंड के आपके हमारे हिप्पोकैम्पस या मेमोरी का जो क्षेत्र है, जो भी वहाँ मसल से, आर्टरी से अपना बहुत अच्छा फंक्शन कर रहा है। ग्लैंड सभी स्वस्थ हो रहे हैं। जो पीनियल ग्लैंड हार्मोन रिलीज करती है और इसको जो कमांड मिलता है, ऐसे ही सभी हमारे शरीर में जो भी ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ये सब अपने अपने अलग अलग फंक्शन करती है फ्रेंड्स। उनकी न्यूट्रिशंस अलग अलग होती है। अपने आप को पूरी तरह से
वहां से उस सेकंड अपने एक एक मसल्स को, एक एक आर्टरीज को, वेन्स को प्योरीफाई होता हुआ देखिए उस वाइट ब्रिलियंट लाइट से। आपके हेड रीजन में सभी रिलैक्स होते हुए टॉक्सिन्स फ्री बन रहे हैं, मसल्स टर्न अप हो रहे हैं, जो बॉन्ड है वो स्वस्थ हो रही है, उसके टॉक्सिन्स बाहर जाते हुए देखिए। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने गले के मध्य लाए। हमारा विशुद्धि चक्र आपका जो थायराइड और थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड को नियंत्रित करता है, हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म का सबसे ज्यादा हाथ है। तो देखें आपकी थायराइड ग्लैंड बहुत अच्छे से काम कर रही है। धीरे धीरे अपने गले के मध्य सारी मसल्स को टर्न अप होता देखे और ब्राइट ब्रिलियंट लाइट आपके गले में, गले के चारों तरफ जो भी मसल्स है, आर्टरीज है, वेन्स है, टिश्यूज है, छोटे छोटे सेल्स है, सभी स्वस्थ हो गए। देखिए वो स्वस्थ होता हुआ उस सेकंड यहाँ रख करके अपने शोल्डर को, अपर आर्म को, एल्बो को, लोअर आर्म को, रिस्ट पाम फिंगर को टर्न अप होता हुआ देखिए उस वाइट ब्राइट लाइट की ऊर्जा को अपने उस दोनों हाथों में महसूस करें। डिवाइन लाइट आपके पूरे दोनों हाथों को स्वस्थ बना रही है। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने हृदय तल पे, हृदय में, लंग्स में उस वाइट ब्रिलियंट लाइट को देखें जा रही है और वहाँ की टॉक्सिन्स जो भी है, आपके आर्टरीज जो भी ब्लॉक है, वो सब टॉक्सिन्स वहां से बाहर निकल के ब्रह्मांड में समाप्त हो, ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ विलय होते जा रहा है। अपने अंदर खींच रहे प्रकृति उपचार व्यवस्था जो हमारा शरीर स्वयं करता है, इस डिवाइन लाइट के आह्वान करके या डिवाइन एनर्जी का हम आह्वान करते हैं, वैसे डिवाइन लाइट के साथ अपने ईच एंड एवरी वर्टिका पर काम करें। आपके सारे बैक की मसल्स, ईच एंड एवरी वर्टिका स्वस्थ होता जा रहा है।
पूरी तरह से अपने नाभि पे अपना ध्यान लेके आएंगे फ्रेंड्स। नाभि के ऊपर और नीचे जो भी ऑर्गन है, सेल्स है, टिश्यूज है, वो सब स्वस्थ होते जा रहे हैं। धीरे धीरे अपने पेल्विक एरिया पे ध्यान लाएंगे। पेल्विक एरिया को स्वस्थ होता हुआ देखें। जो बॉल जॉइंट है, जो ग्लूट मसल्स है, सारे इन्वॉल्व हो रहे हैं स्पाइन ब्रिलियंट लाइक को अपने अंदर महसूस करें। एक एक अंग डेवलप हो रहा है, स्ट्रेंथ अप हो रही है। ये जो जॉइंट अपने दोनों पोस्टीरियर थाई, लेटरल और अपर थाई सब स्वस्थ होती जा रही है। नी कैप में उस वाइट ब्रिलियंट लाइट को देखें। धीरे धीरे अपने काफ मसल्स पे अपना ध्यान लेके जाएंगे। वहाँ उस ग्रेट वाइट ब्रिलियंट लाइट को महसूस करें अपने काफ मसल्स में। काफ मसल्स में जो भी ब्लड आपका जमा है फिर से वो ऊपर जा रहा है ऊर्जा पाकर। ब्रह्मांडी ऊर्जा जो आपके अंदर वाइट लाइट के रूप में प्रकट हो रही है, उसी के सहारे फिर से ऊपर जा रहा है। जब ऊपर जाता है तो हमारे काफ मसल्स का दर्द पूरी तरह से हो जाता है। हमें यही सोचना है कि हमारे काफ मसल्स एकदम स्वस्थ हो रहे। जो इम्प्योर ब्लड है वो ऊपर जा रहा है, फिर से शुद्ध होकर के हर मसल्स में जा रहा है। अपने एंकल जॉइंट, फुट जॉइंट और टोज में, तलवों में उस लाइट को महसूस करें। अब आपके तलवों से जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी आपके आ रही हो, पृथ्वी माँ में जा रही, मदर अर्थ में एक्स्ट्रा एनर्जी को भेजे फ्रेंड्स। आपके तलवों से जो रूट निकल रही हो कई हजार किलोमीटर नीचे पृथ्वी के तल में जा रहे हैं। आप एक तरह से मजबूती के साथ खड़े हैं। जितनी गहरी और नीचे जड़ें होगी आपकी, उतनी ही स्ट्रॉन्ग जैसे पेड़ होता है वैसे ही हम भी स्ट्रॉन्ग बनते। तो हमारी जड़ें कहाँ है फ्रेंड्स? हमारी जड़ें हमारे इस मदर अर्थ में। मदर अर्थ के मूल से जब हम पूरी तरह से अलाइन हो जाते हैं, अपनी एनर्जी भी जब मदर अर्थ को देते हैं, तो ही तो मदर अर्थ हमारे लिए नए नए पकवान, फल वगैरह उगाती है। सब्जियां, फल जैसे हम खाकर फिर से पौष्टिक बनते हैं फिर से। तो वही मदर अर्थ को हम एनर्जी भेज रहे हैं। वो दिन भर 24/7 सबके लिए काम करते हैं। वैसा ही हमें बनना है। हमारी एनर्जी इतनी पावरफुल है कि हम जो भी काम करें, हम 24/7 करते हुए भी थके ना। हमारे अंदर पूरी तरह से शक्ति है, सामर्थ्य, क्षमता है और हम उसके अनुरूप काम कर रहे हैं। जो डिवाइन की आदेश, जो डिवाइन की इच्छा, उस इच्छा से हम चल रहे हैं। बस वही हमारी जीत है फ्रेंड्स। और ध्यान में हम सबको डिवाइन गाइडेंस मिलता है फ्रेंड्स।
अपने बैठे, जब भी कोई चीज पूछनी है आंखें बंद करके बैठे, उस परमात्मा से, उस ब्रह्मांडी ऊर्जा से कनेक्ट हो, हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो, और अपना क्वेश्चन रेज करें, मुझे ये करना है, क्या करना। स्वतः ही आंसर अपने आप अपने अंदर मिलता है, और इसका जवाब हमारे हायर मास्टर्स या स्पिरिट या एंजल्स या फिर हमारी हायर किसी न किसी रूप में हमें जवाब देते हैं। फ्रेंड्स, पूरी तरह से रौनक हो गए, रिचार्ज हो गया, अपना ध्यान फिर से अपने हृदय तल पे लाएंगे। हृदय तल से रेस्पिरेटरी सिस्टम से और जो भी हमारा एक ऑर्गन रिलेटेड है, वो हमारा ब्रेस्ट और ब्रेस्ट के टिश्यूज, अपने आप को देखें, आपके ब्रेस्ट के टिश्यूज वहां जाकर स्वस्थ हो जाए। उस वाइट ब्रिलियंट लाइट के आपके चेस्ट पे गिर रही है, और चेस्ट से आपके ब्रेस्ट की मसल्स में जा रही। जो भी लेडीज है, जो भी वुमेन, उनके अंदर ब्रेस्ट के जो टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, वो सब डेवलप हो रहे हैं। नए सेल्स, बहुत ही उन्नत सेल्स बन रहे हैं, और जो पुराने सेल्स हैं वो सब खत्म होते जा रहे हैं, या फिर रीजनरेट हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। हमारी ऊर्जा जो इधर उधर वेस्ट हो रही है, वो इसमें जाते हुए से हील कर रही है। अपने उस पार्ट को देखें जहाँ आपको हीलिंग करनी है, अपने आप की वाइट ब्रेन लाइट ऊपर ब्रह्मांडी ऊर्जा हमारे इस पार्ट को स्वस्थ बना रही है, पूरी तरह से स्वस्थता को महसूस कर रहे हैं। और हम अब अफर्मेशन देंगे अपने लिए, मैं अपनी केयर खुद करता हूँ, मैं अपनी केयर अच्छे से करती हूँ, करता हूँ। मेरे सारे मसल्स पूरी तरह से रिजनरेट हो रहे हैं। मैं अपने आप के लिए कंसर्न हूँ। मेरी चिंता मेरा आत्मा का प्यार है। मैं अपने आत्म प्रेम को प्रकट करती हूँ। मेरी चिंता का विषय मेरी आत्मा का प्रेम है। जो ये रेजिस्टेंस है, जो मैंने ये पकड़ रखा है, वो मेरा रेजिस्टेंस मेरी चिंता का विषय है। मेरा विश्वास मेरे बारे में चिंता का विश्वास है। मेरा विश्वास मेरे बारे में चिंता का विश्वास है। चिंता से संबंधित ये जो मेरा विश्वास है, उसको मैं रिलीज करती हूँ। मैं अपने आप को यूनिवर्स को सुपुर्द करती हूँ। ये जो भी मैंने धारणा बना रखी है, ये उधार ली हुई धारणा है, लोगों से सुनी हुई धारणा, मैं अपने धारणा को खत्म करती हूँ। मैं अपनी चिंता का खंडन स्वयं करती हूँ। चिंता से संबंधित मेरी विरासत में मिली मान्यता, चिंता से संबंधित मेरी पूर्व कार्यक्रम की जो मान्यता है, वो सब अब मैं समाप्त करती हूँ। मैं अपनी चिंता को पहचानने लग गई हूँ। मैं अपने आप को पहचानती हूँ, अपनी चिंता को पहचानती हूँ। मुझे क्या चिंता, मैं अपनी चिंता पर पुनः ध्यान दे रही हूँ, और फिर से मैं अपनी चिंता का स्थान बदल रही हूँ। अब मुझे उस यूनिवर्स की चिंता जो मेरी चिंता कर रहा है, मैं यूनिवर्स से पूरी तरह से कनेक्ट हो गई हूँ।
अपने आप को पूरी तरह से उस यूनिवर्स को सुपुर्द करती हूँ। मेरे बारे में जो भी निर्णय लेगा वही लेगा। मुझे तो सिर्फ उसके लिए काम करना है, ध्यान करना है। मैं ध्यान में उस यूनिवर्स के लिए बैठती हूँ जो मेरी चिंता करता है। मैं अपने आप को पहचान रही हूँ, अपनी चिंताओं को पहचान रही हूँ और अपनी चिंताओं की स्थिति को निर्धारित जो सही जगह पे होनी चाहिए वहां भेज रही हूँ। मैं अपने आप के सेल्स को, सभी सेल्स को पुनर्जीवित कर रही हूँ जो मैंने अपनी चिंता करते हुए खत्म किए। उस गलत चिंताओं के साथ मैंने जिन सेल्स को नष्ट किया है, उस चिंताओं को छोड़ते हुए मैं यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होते हुए फिर से उन सेल्स को रीजनरेट कर रही हूँ। जो सच्चे सेल्स हैं, जो सही सेल्स हैं, वो टर्न अप हो रहे हैं, रीजनरेट हो रहे हैं। मैं पूरी दुनिया के लिए चिंता करती हूँ क्योंकि ये सब मेरे अपने हैं। पूरी दुनिया मेरी अपनी है। उस परमात्मा के सब हम सभी अंश हैं और इन सभी में वो परमात्मा समाया है। तो मैं अपनी चिंता क्यों करूं जब इतने जने हैं मेरी चिंता करने के लिए। मैं सिर्फ परमात्मा की चिंता कर रही हूँ, बाकी सब मेरी चिंता कर रहे हैं। इसलिए मैं अपने आप को अब स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। मैं अपने लिए पूरी तरह से अपनी केयर करने के लिए समर्थ होती जा रही हूँ। मैं अपने कंसर्न के लिए, जो मेरा सोल से लव है, उस कंसर्न को मैं और उस कंसर्न की जरूरत को मैं प्रेम करती हूँ। मैं पूरी तरह से यूनिवर्स के साथ अलाइन हो चुकी हूँ। मुझे अब पता चला है कि यूनिवर्स हम सबसे, हम सबकी चिंता करता है। हम एक कदम आगे बढ़ते हैं, वो हमारे साथ है हर जगह, हर पल, हर क्षण। जब उस परमात्मा पे, अपने परमात्मा पे पूरा भरोसा है, इसलिए मैं सब कुछ उसके ऊपर छोड़ते हुए सिर्फ अपने केयर, अपनी नीड, अपने कंसर्न को ध्यान दे रही हूँ। मैंने अपनी चिंता को पहचान लिया है, जाना है, उसे देख लिया है, उसे रिपोजिशन कर दिया है, सही जगह पे लगा। जो उसकी गलत स्थिति थी उसको मैंने सही जगह उसे लगाया है। तो मेरी सारी ऊर्जा बैलेंस होती जा रही, सभी शरीर के अंग स्वस्थ होते जा रहे हैं और जो ब्रह्मांडी ऊर्जा है मेरे हर पार्ट पर पूरी तरह से लाइट भेज रही है। एक वाइट ब्रिलियंट लाइट मेरे हर पार्ट को, जो भी पेन से, जहाँ जिसकी मैं चिंता करती हूँ, वो पेन से रहित होता जा रहा है, स्वस्थ होता जा रहा है।
मैं अपनी केयर खुद करने लगी। धीरे धीरे अपनी श्वासों के साथ फिर से जुड़ जाए फ्रेंड्स। अपनी श्वासों को आता हुआ और जाता हुआ देखें। सबसे पहले यूनिवर्स का धन्यवाद करें जो हमारी इतनी केयर कर रहा है। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू यूनिवर्स एंड यूनिवर्सल एनर्जी। अपने हायर मास्टर्स और पितामह पत्री जी का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने इतना सुंदर ध्यान हमें सिखाया, जिसकी वजह से हम अपने आप को स्वस्थ बना रहे हैं, ऊर्जावान बना रहे हैं। अब धीरे धीरे अपने हृदय तल पे आते हुए अपने हृदय में अपने प्रेम को स्वीकार करें। मैं अपने आप से प्रेम करती हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। मैं अपनी निर्णय खुद ले सकती हूँ। मुझे उस यूनिवर्स पे भरोसा है, परमात्मा पे भरोसा है कि वो जो भी करेगा वो सही करेगा। उसने जो भी मुझे ये लर्निंग लेने के, सीखने के लिए जो ये दिया है, पेन दिया है, चिंता दी है, उससे मैं लर्निंग ले रही हूँ और उसे मैं स्वीकार करती हूँ। अपने इस स्थिति को मैं स्वीकार करती हूँ। अब अपने धन्यवाद करेंगे अपने माता पिता का। सबसे पहले अपने गुरु और मेंटर का धन्यवाद करें। धन्यवाद अपने फैमिली मेंबर्स का, नियर एंड डियर का, अपने स्पाउस का, अपने किड्स का धन्यवाद करें। गवर्नमेंट सिस्टम, टेक्नोलॉजी का धन्यवाद करें। कहीं कोई कंप्लेन ही नहीं। जब हम धन्यवाद भाव से बढ़ जाते हैं तो वहां हमारे सब तकलीफें दूर हो जाती, सब कंप्लेन खत्म हो जाती। तो जिससे भी आपको कंप्लेन है उसका धन्यवाद सबसे पहले करें फ्रेंड्स। जिससे भी आपको 1% भी तकलीफ है तो उसका धन्यवाद करेंगे। इस प्राणी जगत का, पक्षी जगत का, पशु जगत का, प्लांट जगत का, मिनरल जगत का, संसार में रहने वाले प्रत्येक प्राणी का धन्यवाद करें जो किसी न किसी रूप में हमारी मदद कर रहा है या हमें कुछ सिखा रहा है, जीवन के कुछ निर्णयात्मक कदम उठाने के लिए मजबूर कर रहा है। हम हर पल हर क्षण सीख रहे हैं। इसलिए परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी आत्मा, सर्वात्मा परमात्मा का धन्यवाद करते हुए अपने हृदय तल पे ध्यान लाएंगे और एक मंगल प्रार्थना जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें मिलता है, तो प्रार्थना करें। सभी जन सुखाए, सभी जन हिताए, सभी का भला हो, सभी के जीवन में मंगल हो, सभी में प्रेम हो, करुणा, दया, प्रेम, ममता आए और सभी के दिलों में कड़वाहट का नाश हो। सभी निरोगी बने, स्वस्थ बने। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने हाथों पे ले जाए। हाथों की उंगलियों को थोड़ा सा हिलाएं, अपने पाँव की उंगलियों को थोड़ा सा हिलाएं और अपने आसन को महसूस करें। जिस आसन पे आप बैठे हैं उस आसन पे अपने शरीर को महसूस करें। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे लगाएं। 5, 4, 3, 2, 1। शून्य। धीरे धीरे मुस्कुराते हुए चेहरे से तो अपनी हथेली बंद खोलेंगे फ्रेंड्स। फिर से इस मंच के साथ जुड़ जाएंगे। वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ ध्यान के इस सत्र में हमारे साथ बने रहने के लिए और अपनी चेतना को इस हार्ड सेल्फ के साथ मिलाने की। थैंक यू, थैंक यू।
फिर आप ध्यान में एकाग्र है तो हम बंद कर सकते हैं। और अगर आप बाहर आ गए हैं तो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, कुछ शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं, कुछ बताना चाहे तो बता सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।